पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म ज़रूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। कई बार ना हमें रिश्तों की इतनी कदर नहीं होती है, या फिर यूँ कहो कि हम अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम इतनी कदर नहीं कर पाते हैं या टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें, वही रिश्ते हमारे पास नहीं होते हैं ना, तो फिर हमें बहुत दुःख होता है, बहुत हम पछताते हैं। मैं जब भी ये चैट पढ़ती हूँ ना पापा का मेरे साथ, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे मतलब मिस्टर वीडियो कॉल है। तो कई बार ऐसे होता होगा जब वो करते होंगे कॉल, तो या तो मैं काम में लगी होंगी या तो कुछ हो, मतलब कहीं न कहीं मैं बिज़ी रही होंगी और मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया होगा। बट आज जब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ ना कि अगर आज मैं चाहूँ भी ना, तब भी मैं उनसे बात नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। कई तो पता है ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो जिन्हें पसंद नहीं होता है कि मतलब लड़की अपने घर वालों से बातें करे। कई ऐसे होंगे और मतलब ऐसे बोलते हैं पूरे दिन बातें करती रहती हो या पूरे दिन तुम वीडियो कॉल पे होती हो। लेकिन किसी की भी बातों में आके आप अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ें, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उनको ज़रूर टाइम देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते जो है ना वो आपको वापस मिल सकते हैं, लेकिन ये जो माँ और बाप वाला रिश्ता होता है ना, ये आपको वापस कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तो दुनिया चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि शायद आज आपके पास टाइम नहीं होगा तो कल आपके पास अगर टाइम हो भी ना, तो आपसे बात करने के लिए नहीं रहेंगे। तो पापा को गए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैं आज ही आई हूँ, दिल्ली पहुँची, सुबह-सुबह ही पहुँचे हम लोग। तो कल रात को हम लोग निकले थे, रात मतलब 12 बजे। तो दिल्ली जो है काफ़ी जल्दी पहुँच जाते हैं बस से, और भी मतलब कम टाइम लगता है। तो लगभग 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे, तो चाय वगैरह पी है, उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम में, क्योंकि आज है पूजा, मतलब कि 2 साल हो गए पापा को, आज मतलब दूसरी वाली जो बरसी होती है ना वो है। तो हमारे उधर मतलब 5 साल तक जो होती है ना पूजा वगैरह होती है, कर्म होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, करनी होती हैं। तो वैसे तो मुझे कल ही आना था, लेकिन कल मैं आ नहीं पाई क्योंकि फिर आशी का भी स्कूल था, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अकेले नहीं आती, ये भी आते हैं, मतलब साथ में मुझे लेके आते हैं। तो फिर 2 दिन की इनकी छुट्टी मिलती नहीं, तो इस वजह से बस अभी-अभी मैं पहुँची हूँ। और कल भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो कल के दिन मतलब जैसे मेरा भाई है, तो बाल-वाल कटवाने होते हैं, पूरे रूम को धोना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ को धोना होता है, साफ़ करना होता है। तो कल मम्मी ने सारी चीज़ें करी है, और आज जो है पूजा है, मतलब जो कर्म वगैरह होती है वो होगी। तो सारी तैयारियाँ, मतलब घर में कोई है ही नहीं, मम्मी है और मैं आई हूँ, तो मैं ही हूँ, तो कोई है ही नहीं कि कोई और करेगा। तो उधर मम्मी को मैंने बोला कि अब पूजा वगैरह की जो भी तैयारियाँ होती हैं वो कर दो, तब तक मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज मतलब जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो आएँगे, तो सब लेट ही आएँगे, ऐसा नहीं है कि अभी आएँगे। जो भी काम करना है वो मुझे या मम्मी को ही करना है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, मतलब बुआ, चाची वगैरह आएँगी, तो जो भी आएगा तो खाना तो चाहिए। तो घर के लिए मैंने सोचा कि मैं खाना बना देती हूँ, तो झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया मैंने, थोड़ी बहुत रूम की सेटिंग जो करनी थी वो कर दिया है, क्योंकि शाम को काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, मतलब ब्राह्मण भोजन होता है हमारे यहाँ पे, वो होगा। तो इस वजह से भी तो रूम वगैरह थोड़ा बहुत सेट कर दिया है, और फिर मैंने सोचा मैं पहले खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, बाकी पूजा स्टार्ट हो जाएगी, फिर रात को जो ब्राह्मण भोजन होता है उसकी तैयारियाँ होंगी, खाना वगैरह बनेगा, तो प्याज लहसुन वगैरह नहीं डलेगा, बिना उसी की बनती है। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी, और मैं भी नहा चुकी हूँ, बच्चे वगैरह सारे नहा चुके हैं, मम्मी और भाई जो है वो मतलब व्रत है उन लोगों का, कल भी नहीं खाया था, आज भी नहीं खाएंगे कुछ भी। भाई तो बिल्कुल नहीं खाएगा, पूजा वगैरह करेगा, जब रात को ब्राह्मण खा लेंगे ना उसके बाद ही मतलब वो कुछ भी खाएगा वो। और सबके अपने काम होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि आएगा हमारी हेल्प करने या काम करने, करना तो हमें खुद ही है। दूसरी चीज़ ये है कि वर्किंग डे है, तो सब ऑफिस गए हुए हैं, तो शाम को ही आएंगे जब मतलब ब्राह्मण भोज का टाइम होगा उस टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी बना दूँ, चाची बुआ वगैरह शायद दिन में आ जाएंगी, तब तक अभी कोई भी घर पे आता है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और मम्मी जो है वो वही पूजा वगैरह की तैयारी में लगी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, और जो पापा के लिए खाना बनेगा वो भी मम्मी ही बनाएंगी। तो वैसे तो बहू करती है सारी चीज़ें, लेकिन अभी मतलब भाई की शादी नहीं हुई है, तो मम्मी को ही करना है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों में मम्मी जो है वो लगी हुई थी तैयारियों में, तो उनके लिए अलग से चूल्हा बर्तन वगैरह जो होता है ना, तो वो बस उसी एक ही दिन के लिए यूज़ होता है जिस दिन खाना बनता है पापा के लिए। तो बस वही सारी चीज़ें मम्मी कर रही हैं। और अप्रैल में ऐसा हुआ, और जनवरी में ही मैंने मतलब पापा जो है जयपुर आए थे, मम्मी पापा दोनों ही आए थे मेरे पास।
शादी को मतलब मेरे 3 साल हो गए थे, लेकिन कभी मैंने ऐसे ज़िद नहीं किया था कि मतलब आओ आप लोग, आओ आप लोग। हमेशा होता था आएँगे, आएँगे, लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना भगवान को सब पता होता है, वो आगे से सब कुछ प्लान करके रखते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ कि मतलब मैं ज़िद पड़ गई थी, नहीं आ जाओ, आ जाओ। तो मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो वो लोग आ नहीं रहे थे, थोड़ा-सा लेट लग रहा था कि नहीं अभी नहीं आएँगे, कभी नहीं आएँगे, मतलब थोड़ी रुक के आएँगे। तो मतलब मैंने ना बात ही करना बंद कर दिया था फ़ोन पे। ऐसा कभी नहीं किया था मैंने कि मैंने बात नहीं किया हो या फिर मैं नहीं उठाती, तो मैंने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया कि अगर आप लोग नहीं आओगे ना, तो मैं फ़ोन पे ही बात नहीं करूँगी। और आशी को देखने के लिए ना पापा मतलब दिन में 3 से 4 बार वीडियो कॉल करते थे, सुबह हो या शाम हो, वो ज़रूर से उसको देखते थे। मम्मी बोलती भी थी ना कि मतलब वो काम कर रही होगी, क्यों कर रही हो इतने बार? तो बोलते थे बस 2 मिनट देखूँगा, उसके बाद काट दूँगा। तो मतलब यकीन नहीं होता कि जब वो मेरे पास आए थे ना, तो मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर मैं उन्हें देखूँगी भी नहीं। और जब आए भी थे ना, तब सोचा था ये करूँगी, वो करूँगी, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन नहीं कर पाई थी। फिर कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएँगे ना पापा तब करूँगी, लेकिन फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उन्हें टाइम दीजिए और आपको जो भी उनके लिए करना हो, जो भी करना हो वो करिए। ऐसे नहीं कि किसी की वजह से या किसी के बारे में सोच के आप नहीं करते हैं या रुक जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर वो चले गए ना, तो फिर बस आप पछताते ही रहोगे या रोते ही रहोगे और कुछ नहीं। 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी भी मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं मतलब रोती नहीं हूँ पापा के लिए। ये बात अलग है कि मैं किसी को दिखाती नहीं है, किसी के सामने रोती नहीं, क्योंकि आप किसी के सामने 1 दिन रहोगे वो आपको चुप कराएगा, 2 दिन रहोगे चुप कराएगा, डेली-डेली तो फिर वो दूसरी आपकी फीलिंग्स नहीं समझ सकते हैं, ख़ास करके जो आपके पेरेंट्स के लिए हैं वो। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद फिर मतलब आटा भी लग गया है, तो मैंने सोचा मैं खाना बना के ही रख देती हूँ, जब जो आएगा वो मतलब उस हिसाब से मैं खाना दे दूँगी। अब मैं अगर ऐसे सोचूँगी ना कि गरम-गरम बना के खिलाऊँ, तो वो आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं और उधर मम्मी जो है वो तैयारियों में लगी हुई हैं, जो पूजा होगी उसकी। तो बस उसके बाद फिर लग गई थी मैं, और भी कितने सारे काम होते हैं उन्हीं सब कामों में। और रिश्तेदार हो या कोई भी हो, काम के टाइम कोई नहीं आता है। मतलब जो भी करना था वो मुझे और मम्मी को ही करना था। शाम के टाइम जो भी काम होगा तो चलो आ जाएँगे सब, तो साथ में मतलब मिल के कर लेंगे या जो भी होगा। तो यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह हो चुकी थी, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो मम्मी उठा रही थी, मैं उठा नहीं सकती हूँ, मम्मी उठाएँगी। उसके बाद फिर ये है रात का। तो मतलब ऐसे होता है ना हम लोगों में कि 11, 21, 51 जितने आप खिलाने चाहो ब्राह्मण उतने खिला सकते हो। तो जैसे कोई बुज़ुर्ग होते हैं ना, पूरे भरे पूरे परिवार में जाते हैं, तो उनकी बहुत अच्छे से की जाती है, खुशी-खुशी की जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई खुशी वाली चीज़ तो नहीं है, बट फिर भी करना होता है। तो हम लोग उतना ही करते हैं जितनी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे 21 या ऐसे कुछ ब्राह्मण जो है वो खिलाए थे, तो 2-3 बार में आए थे, तो यहाँ पे सारे वही ब्राह्मण लोग जो है खाना खा रहे हैं। और आज पूरे दिन भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं 2 दिन से शायद उसने खाना नहीं खाया, तो उसे शायद एसिडिटी हो गई थी या क्या, उसके पेट में पूरे दिन मतलब दर्द ही था। तो मेडिसिन वगैरह ये लेके आए थे, दिया था, तो सारी चीज़ें होते-होते बज गए थे रात के 11:30 या 12। ये उसी दिन निकलने वाले थे, मतलब सुबह पहुँचे, इन्होंने बोला रात को मैं निकल जाऊँगा, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी तो फिर ये भी नहीं निकले। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में निकले थे। और यहाँ पे बाबू जो है वो दही खा रही है, मतलब सारे सामान जहाँ पे रखे थे ना, तो वो बस वहीं पे बैठ के खाने लग गई थी। और बच्चे ऐसी चीज़ होते हैं ना, आप चाहे कितने दुखी रहो, चाहे आप कितने भी परेशान रहो, वो आपके चेहरे पे हंसी ला ही देते हैं। और शायद सबसे अच्छी चीज़ यही होती है बचपन की, कि उन्हें कोई मतलब दुख तकलीफ टेंशन कुछ नहीं होता है, वो बस मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे बाबू जो खा रही है और हम लोगों से भी पूछ रही थी खाना है, खाना है।